ओके, सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हमने बेसिकली जो 11th 12th में हमारे पास क्वेश्चन होते थे बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन एंड कॉम्प्यूटेशन एंड एक्सेट्रा। सो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के हमें यहाँ पे डिस्कस करना है इस सेक्शन में। सो बेसिक आइडिया क्या रहता था वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं एंड देन विल गो टू द क्वेश्चंस। ओके, फॉर द केस व्हेन फॉर द विदाउट रिप्लेसमेंट जो वाला केस होता था हमारे पास, ठीक है, और कैन से कौन साइमल्टेनियस। सा सर, दोबारा बोलना। यस, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस जो होता था हमारे हाँ, पास। विदाउट रिप्लेसमेंट। यस, ठीक है। तो हम परम्यूटेशन लेते थे ना। कॉम्बिनेशन। विदाउट, अच्छा सॉरी, हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ कॉम्बिनेशन। यस, ओके। सो आई साइमल्टेनियस और विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे बेसिक आइडिया क्या रहता था हमारे पास, कुछ चीजें अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। ओके, और उसमें से कुछ चूज करना होता है। यस। ओके ओके, सो लेट्स से N1 आइटम्स है हमारे पास ऑफ टाइप 1, N2 आइटम्स हैं टाइप 2 ऑफ टाइप 2, एंड सो ऑन। लेट्स से हमारे पास N के आइटम्स हैं, आइटम्स ऑफ टाइप के। यस, ओके, नाउ अगर मेरे को N1 में से लेट सपोज R1 सेलेक्ट करना है, R1 आइटम्स हाँ। ऑफ टाइप 1, R2 आइटम्स ऑफ टाइप 2, एंड सो ऑन, R के आइटम्स ऑफ टाइप के। यस, तो यहाँ पे कितने आइटम्स हो जाएंगे, लेट से टोटल से N आइटम्स। हाँ। ओके, टोटल अगर N आइटम्स है और हमें चूज करने हैं इनका सम, अगर हम करें लेट से ये R आइटम्स है टोटल, टोटल इज इक्वल्स टू R आइटम्स। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टोटल R, और इधर टोटल कितने N है जिसमें से हमें R चीजें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अबव सिचुएशन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अबव सिचुएशन इज इक्वल्स टू, ओके, हमारे पास N1 टाइप 1 के N1 आइटम्स अवेलेबल थे एंड वी हैव टू चूज R1 आउट ऑफ देम, सो इट विल बी एन। C1 हाँ। R1 N1 R, N1, हाँ। मल्टीप्लीकेशन विद एंड N2 टाइप, N2 में से R2 चूज करने हैं, so it will be C and पार्ट yes पार्ट। and up to। सर जब एंड होता है तो मल्टीप्लाई होता है, प्लस और में प्लस होता है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यस, एंड R डिवाइडेड बाय टोटल कितना है हमारे पास एंड हाउ मेनी हैव टू चूज R। और यस, सो C and R। एन सी। यस, ओके, so let's take a question. A ball contains 16 chips, of which 6 are red, 7 white, and 3 blue. Okay, now mm, four chips are four chips are drawn without replacement,
without replacement. Find probability that A, all 4 chips are red. B, none of them are red. C, there is at least one chip of each color. Of each color. Oh, you are these. Okay. So we have total. All Yes. chips are red. तो सर डिनोमिनेटर तो 16C4 हो जाएगा ठीक है, टोटल आउटकम्स, ठीक है। और ऑल चिप्स आर रेड, तो रेड कितने हैं? पांच अगर बात करें तो 6C4। हाँ ठीक है, एंड हाँ दैट इज ओके। यस, probabilities that all 4 chips are red. It will be 6C4। और हम लिखते नहीं है बट इट इज देयर दैट हाउ मेनी आर वाइट। 7 वाइट है, जिसमें से हमें वाइट से कितना करना है? 0, बिकॉज इट विल, 0, हाँ बिकॉज वी नो CN0 क्या होता है? 1 होता है ना, 1 होता है, हाँ। and 3 is 0. Okay, and divided by 16C4। yes, so it will be 16C4. Okay, तो नन ऑफ देम आर रेड के लिए 1 में से माइनस कर दे। हाँ कर सकते हो। नन और ऑफ सर एक हमारी क्लास में बता रहे थे जो थर्ड केस है एटलीस्ट वन, कि एटलीस्ट वन इज 1 माइनस नन वाला केस, तो ये ट्रू है एटलीस्ट 1। हाँ ठीक है। को निकालने के लिए 1 माइनस नन। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, कम से कम नहीं, देयर इज एटलीस्ट वन चिप ऑफ ईच कलर कह रहे हैं ना वो। देखो वो कब ट्रू होता है मैं बताता हूँ। देखो, लेट सपोज करो आपके पास मतलब मैंने ये सुना था कि 1 में से नन वाली माइनस कर दो। हाँ वो, बट वो केस डिफरेंट है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं अच्छा एटलीस्ट कम से कम एक चिप हर कलर की चाहिए उसको, सिर्फ रेड का नहीं चाहिए। अच्छा, नन कलर का तो होगा ही नहीं, हाँ वो तो हाँ ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। यस, हम्म। ठीक है। वो शायद किसी और केस की बात हो रही हाँ होगी। मैं बताता हूँ कौन सा केस है वो। देखो, लेट सपोज करो कि कभी कभार होता है ना, एटलीस्ट के केसेस में बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, है ना। हाँ। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपके पास 10 डिस्क है, ठीक है। अच्छा। उसमें हाँ आपके पास लेट से 5 उसमें से ब्लू है, 3 रेड है, और 2 लेट सपोज येलो है, ठीक है। अब उसमें से मैं सपोज करो कि उसमें से अगर मैं चाहूँ उसमें से 2 डिस्क या फिर चलो 4 डिस्क। एटलीस्ट 1 ब्लू निकला है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ मैं उसमें से 4 डिस्क निकालता हूँ और उसमें प्रोबेबिलिटी बताना कि कम से कम एक उसमें ब्लू है, ठीक है। यस, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा, एंड 4 वाला भी आएगा, और हो जाएगा, ठीक है। हाँ। तो इसमें केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन काफी लेंदी हो जाएगी। तो इसके ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम? निकालने के लिए वन, नन का निकाल देंगे। नन वाला माइनस कर देते हैं केस, ठीक है। कोई भी नहीं है, दैट इज सिंपल ना। हाँ जी। सो दिस इज द केस। ओके सर। ओके, सो सेकंड में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम आर फोर चिप्स आर रेड। सो आप आइदर इसमें से माइनस कर सकते हो ये वाला, और अगर
और अगर नहीं करना है तो अगर रेड नहीं है तो बाकी सारे कहाँ से चूज किए, कहाँ से लेंगे हम, रिमेनिंग कलर। दूसरे 7 से और 3 से, हाँ मतलब 7C में और उसमें। यस, सी, हाँ 10C 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई विद, रेड तो चाहिए ही नहीं, सो इट विल बी 0, हाँ। सो 16C 4, यस, ठीक है। ओके, नाउ सी पार्ट, probability that at least one chip of each color. Okay. ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि एटलीस्ट एक तो हर कलर का हो। अ, मेरे को टोटल फोर निकालने हैं, ठीक है, कम से पार्ट्स कम का। एक सबका होना चाहिए ना। सो हाँ। अगर मैं एक, लेट सपोज एक रेड ले लेता हूँ, ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 6 रेड है ना। वाइट, ब्लू और पता नहीं कौन से हैं, सब क्वेश्चन दिखाएंगे। हाँ हाँ, 7 white and 3 blue, 6 red 7 वाइट एंड 3। and थ्री हाँ। ब्लू ठीक है, हमारे पास है 6 रेड, 7 white and 3 blue, ठीक है। ओके, नाउ मेरे पास कैसे, मैं 4 कैसे निकाल सकता हूँ सो दैट कि कम एटलीस्ट एक कलर का तो सब में आए, तो अगर मैं सब एक में। कर लेता हूँ, यस, और एक वाइट ले लेता हूँ, तो मेरे को ब्लू से कितने लेने पड़ेंगे, 2, तो यस। और क्या केस बन सकता है, इसी तरीके से एक एक निकाल ले सबसे पहले, है ना, एक वाइट, एक रेड। हाँ ठीक है, अच्छा एक वाइट। ग्रीन एक ब्लू, तो मेरे को बाकी दो और लेने 2 पड़ेंगे, वाइट। ठीक है। और एक इसी तरीके से एक ब्लू से ले लेते हैं, एक वाइट से ले लेते हैं, और 2 रेड। 2 रेड से, ठीक है। इसके अलावा और कोई केस तो नहीं बनेगा, नहीं। नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ओके। सो अब क्या करना पड़ेगा, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करना पड़ेगा इसका, बिकॉज ये जो काम है वो देखो, जब कोई एक काम है ना, कोई एक, एटलीस्ट वन मतलब 1 और मोर, तो मेरे को तो ऐसे और से याद होता है। हाँ मतलब, मतलब मैं ऐसे मतलब याद करने की सही है ना वैसे सर। क्या क्या, मतलब वन, एटलीस्ट वन का क्या मतलब होता है, 1 और मोर, अगर इसको सिंप्लीफाई करें हाँ, तो और से मुझे प्लस का याद आता है, तो मैं वैसे करती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो कम से कम एक चिप तो हर कलर का होना ही चाहिए था, ठीक। होनी चाहिए। ओके, सो वी हैव द वी हैव these 3 cases फॉर इट। ओके, नाउ थिंग इज कि अब कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, सर ये 3 केसेस हो तो गए, बट इसको फिर सिंप्लीफाई करके हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर उसको ऐड प्लस करना करना। है ना। हाँ, हाँ। सो इस कंफ्यूजन का आंसर है, देखो, जब जब कभी भी हमें किसी एक काम को अगर मेरे पास, मैं डिफरेंट तरीके से कर सकता हूँ, देखो ये जो टास्क है मेरा, ये इस तरीके हम्म। से भी पूरा हो सकता है, इस तरीके हाँ से भी हो जी। सकता है, और इस तरीके, 3 डिफरेंट वेज है ना इसको करने के, हाँ। ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको क्या करना है, सम करना है इनका, डिफरेंट जितने भी वेज है उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का क्या करना है, सम करना है। साम। हाँ, अब बट फिर क्वेश्चन आता है, सर फिर मल्टीप्लाई कौन से केसेस। मल्टीप्लाई कब करेंगे? हाँ, सो क्वेश्चन आंसर इज कि देखो, आपको समझना है कि मैं किसी एक काम को अगर, देखो, लेट सपोज मेरे को एग्जाम्पल से समझते हैं, बेटर समझ आएगा। यस, मेरे को अगर क्या कहते हैं, मेरे पास अगर 52 कार्ड्स हैं एक डेक में, ठीक है, और मेरे को हम्म। 4 कार्ड्स निकालने हैं, ध्यान से समझना, 4 कार्ड्स निकालने हैं, एंड मैं चाहता हूँ कि वो फोर फोर कार्ड डिफरेंट सूट से हो, क्या हो, डिफरेंट सूट से हो। डिफरेंट शूट से हूँ। हाँ, सो दैट मीन्स एक मेरे को किससे, एक, 13 13 13 से एक एक हाँ, निकालना है। तो ये एक ही काम हो रहा है एक्चुअल में ना, कि एक मैं स्पेड से निकाल लूँ, एक डायमंड से, एक हार्ट से, एक उस क्लब से क्लब ना। से। यस, तो हाँ। एक ही काम हो रहा है, तो इस अभी एक काम के अलग अलग तरीके थोड़ी हैं, तो एक ही काम मिला के हो रहा है ना, सो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई। यस, ठीक है। यस, समझ आ गया। हाँ, और इसी से दूसरा समझ लेते हैं कि ऐड कौन से केस में करते हैं। अगर मैं बोलता कि मेरे को 4 कार्ड्स है हमारे पास, ठीक है, और 4 के 4 मेरे को सेम उससे चाहिए, अब देखो ये काम मैं स्पेड शूट में से, भी कर सकता अच्छा। हूँ, ये काम मैं हार्ट में भी कर सकता हूँ, ये कार्ड मैं डायमंड में भी कर सकता हूँ और क्लब से भी कर सकता हूँ, है ना।
तो इस केस में क्या हाँ, होगा? तो 13C4 यस, प्लस 13C4 एंड सो ऑन। आई थिंक ये क्लियर होगा ना कि कब ऐड करना है, कब हाँ मल्टीप्लाई जी। करना है। यस, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज का सम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। So it will be, it is equals to probability that two red, uh, last वाला two red multiply with one white 1 वाइट multiply। एंड 1 ब्लू। ठीक है, देखो आपस में क्या करना पड़ेगा, एक का कर रहा हूं तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, अगर एक एक। क्योंकि सर ये दोनों चाहिए ना। हाँ, यस, वेरी गुड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सेकंड क्या हो जाएगा, वन रेड मल्टीप्लाई विद, 1 ब्लू। हाँ, वन ब्लू, यस, ठीक है, मल्टीप्लाई विद टू वाइट सर प्लस। मेरे को ये नोट मिल जाएगा ना, मैं अभी लिख नहीं रही, सिर्फ समझ रही हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मिल जाएगा ना, ग्रुप में सेंड कर देता हूँ मैं क्लास के बाद, ठीक है। ठीक है। यस, ओके। देन वी हैव, और कौन सा रह गया, ये वाला ना, वन रेड, ये 1 रेड 1 वाइट 2 यस, ब्लू। वन वाइट इंटू टू ब्लू। ओके, सो इट विल बी, अब मेरे को रेड दो चाहिए, कितने मेरे पास, सिक्स है ना, 6 6C2 यस, मल्टीप्लाई विथ, इंटू 7C1 यस, मल्टीप्लाई विथ 3C1 3C1 डिवाइडेड बाय C16 4। C4 यस, प्लस अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा इसी तरीके से, 6C1 1 इंटू 3C1 3C1 इंटू इंटू 7C2 7C2 divided by 16C4, and plus last is 361, 7C1 and 3C2 divided by 16C4। okay, एंड वी हैव एन आंसर। एडवांटेज है, क्योंकि ट्वेल्थ में तो हमें, 11 ट्वेल्थ में क्या करना पड़ता था, पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ता था, बट यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, आंसर न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं निकालना। हाँ, जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बुक्स वगैरह में भी आंसर जो है सिर्फ इसी फॉर्म में है। यस, ठीक है, अगर एग्जाम में टाइम बचे आपके पास तो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। तो कर देंगे। हाँ, ठीक है, अदरवाइज आप यू कैन लीव, ठीक है। ओके, यस। सर एक कोई रीडिंग में फोकर्स हैंड करके कुछ है, वो बता देंगे? हाँ, पोकर हैंड वाला क्वेश्चन। मैंने सुना वो, हमारी क्लास में कुछ समझ तो आता नहीं उनको, लेकिन वो कह रहे थे कि वो इम्पोर्टेंट है। सर मतलब प्रोफेसर हाँ हाँ, डिस्कस करना है वो वैसे। जल्दी जल्दी कराते हैं सर, वो सुनते नहीं है, बस कराते जाते हैं। हाँ, अच्छा सर, आप कौन से कॉलेज से थे? मेरा मेरा ग्रेजुएशन था मेरा पीजीडीवी कॉलेज से, और पोस्ट अच्छा। ग्रेजुएशन फ्रॉम हिंदू कॉलेज। अच्छा सर, एक्चुअल में ये अटेंडेंस का वाकई इशू है या सब ये ऐसे ही कह रहे हैं? अटेंडेंस सर का पढ़ना तो खुद से ही अब पड़ता है। रहता है ज्यादा, ठीक है। अब रह, क्योंकि वो कह रहे हैं हाँ इंटरनल में जोड़ेंगे, और मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन उनकी क्लास अटेंड करनी पड़ती है। हाँ, तो 5 मार्क्स का, एक तो मार्क्स पे, मार्क्स डिपेंड करता है उस पे। 5 मार्क्स होते हैं अटेंडेंस के आपके इंटरनल में। हाँ, आउट ऑफ हम्म। 25 में से 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के हैं, ठीक है। यस, और बाकी 20 मार्क्स आपके इस टेस्ट वगैरह। टेस्ट टेस्ट वगैरह के जो इंटरनल्स होते हैं आपके। Yes. बाकी कुछ कुछ कॉलेज में ज्यादा सीन क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से, कि वो एग्जाम, मार्क्स का तो चलो 5 मार्क्स ज्यादा मैटर इतना तो नहीं करता, बट कई नहीं करते, हाँ अगर उसमें 20 वाले में अच्छे ले आए तो चलो वो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी, लेकिन मेरे को ये कहीं ऐसा ना करे कि एडमिट कार्ड नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर हाँ, रहे। वो लास्ट में कई कॉलेजेस में सीन क्रिएट कर देते हैं वो, ठीक है, और फिर अच्छा। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, नहीं मानते वो एट द एंड। ठीक है, हमें लगता है मतलब कि मुझे अभी 60 कितनी परसेंट है मिनिमम अटेंडेंस? यहाँ पे आई थिंक 66, 67।
हाँ 67 ऐसे कुछ है, हाँ। 2/3 आपको मेंटेन दे कर। दूं मतलब मैं। यस। अच्छा। ठीक है। यस। ओके। पोकर हैंड वाला भी करेंगे अभी। ठीक है। लाइन वाइज चलते हैं। प्रॉब्लम है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, compute the probability of being। तो 1 मिनट उसमें चार्जर लगा के आती हूँ। yes sure sure। यस सर। Yes, okay. So we have compute the probability of being dealt at random and without replacement at 13 कार्ड ब्रेक। हमें 13 कार्ड पिक करने हैं, ठीक है। हैंड कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें क्या क्या होने चाहिए। 13 कार्ड ये क्या है, ब्रिज हैंड मतलब? हाँ, दैट मीन्स जस्ट कि वो बनाते हैं ना, ताश का तंज कहते हैं इसको, हैंड। अच्छा वो ऐसे हाँ स्टाइल में, हाँ। ठीक है। ठीक है, वो जो जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 13 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सब इस हाँ तरीके हाँ। से। ओके। 6 spades, 4 hearts, 2 diamonds and 1 club। B, 13 cards, 13 cards of the same suit। जिस क्वेश्चन की बात अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ऑफ द सेम सूट। ओके। सॉल्यूशन। सो 13 में से 6 स्पेड्स होने चाहिए, 4 हार्ट्स, 2 डायमंड एंड 1 क्लब। इजी है। हाँ जी। यस। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये डायरेक्ट लिखते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए पार्ट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, सो स्पेड्स चाहिए 6, यस। हार्ट चाहिए 4, और यस। डायमंड चाहिए 2, डायमंड चाहिए 2 और क्लब चाहिए 1। एंड टोटल 13 चाहिए, सो 52 C 30। ओके। बी पार्ट, 13 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, अभी डिस्कस किया था। हाँ जी। वो प्लस होता जाएगा या तो एक का, कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। तब ऊपर प्लस होगा ना न्यूमरेटर में। हाँ। यस। तो ये क्या क्या हो जाएगा, ऑल स्पेड्स, ऑल डायमंड, ऑल हार्ट, ऑल हार्ट्स प्लस ऑल डायमंड्स प्लस ऑल क्लब। अपॉन तो सेम ही रहेगा। यस। 13 C 13 बाय 52 C 13 प्लस 13 C 13 52। ओके। तो ऑटोमेटिकली इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into 13 13 C 13 अपॉन 52 C 13। 13। यस। ओके। हम्म। ओके। सर ये जो आपने कल कह रही हूँ मतलब लास्ट क्लास में ये जो बुलेज इनइक्वालिटी हाँ। और वो कॉन्टिन्यूटी थ्योरम कराई थी, हम्म। तो ये खैर मैं पहले कह चुकी हूँ। इसके कोई ऐसे क्वेश्चन है मतलब जैसे थ्योरम तो हमने समझ लिया, उसका प्रूफ भी समझ लिया, तो हाँ। कोई ऐसे क्वेश्चन जिसमें वो लग रही हो तो प्रैक्टिकल यूज समझ आ जाएगा थोड़ा। ऐसे क्वेश्चंस है रीडिंग्स में।
नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में नहीं है एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, तो मतलब हमारे सिलेबस में बस ये थ्योरम और इसका प्रूफ है हाँ। हमारे सिलेबस में? यस। अच्छा। ठीक है। बिकॉज वो वाला जो पोर्शन है दैट इज, ठीक है, वो थोड़ा सा बेसिक बताने के लिए है। ठीक है, बट आपके एग्जाम का जो मेन मेन फोकस है वो आपका चैप्टर 2 से स्टार्ट है एक्चुअल में। ठीक है। अच्छा, दिस तो इज। इससे मतलब प्रूफ तो आ सकता है ना एग्जाम हाँ, में, उसमें आ मोनोटोन लॉ सकता का है, या किसी उसमें का आ भी? सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस वो आ सकता है। ठीक है। यस। और इस सेक्शन से 1.5 से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, यहाँ से आना ही आना है एक क्वेश्चन। ठीक। कौन सा? मतलब अच्छा, इस मतलब क्वेश्चन इस टॉपिक से आने हैं। इस ठीक टॉपिक है। से। ठीक है। सर इसका तो मेरे को फ्रेंड्स बता रहे थे कि इसकी तो 10 ईयर भी मतलब मिलती नहीं है, हाँ, प्रोबेबिलिटी की तो नहीं। बुक आती है ना। डोंट वेरी। इसकी नहीं मिलती है ना। मतलब वो जो कमला नगर वगैरह तो कह रहे थे कि उसकी मिलती है कोर सब्जेक्ट की, तो हाँ, डीएससी कोर। है ना। हाँ, ऑप्शंस की नहीं मिलते हैं। बीएससी की। यस। कोई बात नहीं, क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वेरी। ठीक है। ओके। सो प्रॉब्लम थर्ड, पोकर हैंड। Let 5 cards are drawn from a deck. Find the probability of A part, 5 cards of same suit. B, exactly 3 of a kind and सर काइंड किसके रिस्पेक्ट में कह रहे हैं? काइंड मतलब कलर या क्या? हाँ, 3 of a kind मतलब एक, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि दैट इसकी बात कर रहे हैं, सूट की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब क्योंकि तीन। मैं सोच रही थी काइंड में कलर भी हो सकता है, फेस कैसा काइंड मतलब। यहाँ पे यहाँ पे बात कर रहे हैं आप। एक एक सेकेंड, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। एक सेकेंड। The probability that 5 cards of the same is one, and exactly 3 of a kind are two distinct. This is 3 of a kind. ओके। हाँ, ठीक है, यहाँ पे काइंड का मतलब हो गया आपका कि वो कार्ड्स किस तरीके के हैं, कहने का मतलब है दैट किंग क्वीन और जोकर होता है ना हमारे पास, एस एंड एस। मतलब नंबर कार्ड है या फेस कार्ड है? फेस कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, फेस हाँ। कार्ड तो तीन ही होते हैं ना, किंग क्वीन और जैक। किंग, क्वीन, जैक और टोटल एक, हाँ ठीक है, फेस कार्ड, हाँ ठीक है, ठीक है। Yes. Exactly 3 of a kind and another two distinct. कुछ मिसिंग तो नहीं है क्वेश्चन में, एक एक सेकेंड और चेक कर लेता हूँ।
आपके पास रीडिंग है अभी? यस सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप सर्च कर, मेरी 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 बुक में नहीं है। तो मेरे पास पीडीएफ भी, मैं आपको वो भी शेयर कर सकती हूँ। एक बार मेरे को करना शेयर। हाँ सर, क्या मतलब व्हाट्सएप पे भेजूं? हाँ हाँ। कैसे मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं? कैसे करूं? स्क्रीन, बट फिर ये रिकॉर्ड हो रहा है। आप एक मेरे अच्छा को, नहीं नहीं, फिर हाँ मैं आपको भेज देती हूँ। हाँ, एक बार भेज दो आप। आई गेस। एक मिनट। तो तो चैट बॉक्स में भी शायद भेज सकते हैं वो। आई, मैं डाल देती हूँ। डाल और कंप्यूटर। तो मैंने सेंड कर दिया है चैट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। तो रीजॉइन करना है ना? हाँ, रिजॉइन कर लेना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 4। Three distinct integers are chosen from the first 20 positive integers. Compute the probability that A, their sum is even, B, their product is even, their product is even. Yes. सर सम इवन होने के लिए तीनों को इवन होना पड़ेगा। यस, ठीक है, ये केस भी ठीक है। और या फिर लेट से ये ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो और इवन बन रहा है। ऑड है, और मेरे को तीन तीन चूज कर रहे हैं ना, और एक इवन हाँ ले तीन। लूंगा। एक और एक इवन ले लेता हूँ, अगर लेट सपोज मैं कोई भी टू ले लेते हैं, तो ये भी हाँ टू आ ठीक होगा गए। ना। हाँ ये भी तो क्योंकि इवन आ दो रहा है। ऑड का सम हमेशा इवन, और फिर एक और इवन ले लेंगे तो हमेशा इवन बनेगा। दैट मीन्स टू केसेस आर पॉसिबल, आइदर ऑल ऑफ देम आर इवन, ऑल थ्री आर इवन, और हम्म और आइदर टू ऑड्स एंड वन इवन, है ना। Yes, हम्म। ठीक है, ठीक है। तो सॉल्यूशन A, probability that sum is even, it will equals to probability that all three even, और 10। हाँ ठीक है, प्लस और टू odds वन and इवन। even.
Yes. Okay, so all three are even. First 20 में 10 are even. So 10 10 3, C3 हाँ, divided by on 10 20 C3. plus, yes, 2 odds. So that means 10C2 multiply with 1 is odd. That means 10C1 10 C1. is divided by 20C3. Okay. The probability that product is even. इवन Hmm. 3 ऑड का तो सर अच्छा 2 ऑड और एक इवन करे तो हाँ वो भी तो हो सकता है. Their product is even. अच्छा, मैं कोई भी इंटीजर बोलो, कोई भी इंटीजर बोलो, एनी 5 5, ठीक है, इसमें कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. 2 2 लेट से 10 आया, कोई भी इवन ले लो, 4 ले लूं, इवन 4 हाँ सब हमेशा इवन ऑड आएगा. इनटू इवन इज इवन. हाँ हाँ, दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ इन तीनों नंबर में से अगर एक भी नंबर इवन हुआ, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमेशा इवन आएगा, हाँ जी. है ना. सो यस, हाँ तो मेरे पास क्या मिला मेरे को, probability that at least, 1 इज इवन. yes, one is even. And इसमें कर सकते हैं 1 माइनस नन. yes, very good, very good, ठीक है, मैं यही बोलने वाला था. अच्छा. yes, good. हाँ Probability that none is कि even. इसमें तो हाँ कलर वाले में तो पॉसिबल नहीं था इसको कर हाँ, सकते. yes, तो 1 माइनस, ये अगर इवन नहीं चाहिए मतलब तीनों हमारे ऑड से आ ऑड जाएंगे. होने चाहिए, तो इवन वाले 0 चाहिए और ऑड वाले तीनों चाहिए, डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 20C. यस, वेरी गुड, ठीक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है ये भी एग्जाम में. आई थिंक वी हैव 4, दिस इज 5. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In a lot of 50 bulbs, there are 2 bad bulbs, an inspector examines 5 bulbs which are selected at random and without replacement. Without replacement. Okay. Find the probability of at least one defective bulb. At least one defective bulb 1. among the 5. Among the 5. B. How many bulbs should be examined so that the probability of finding at least one bad bulb exceeds, हाँ, इम्पोर्टेंट इसका बी पार्ट के लिए है एक्चुअली, ठीक हाँ है. जी 1 तो इजी.
हाँ ओके, सो सबसे पहले ए पार्ट की बात करें, वी हैव 50 बल्ब जिसमें से 2 खराब है, एंड इंस्पेक्टर एग्जाम हम्म 5 बल्ब, 5 को टेस्ट करते हैं विच आर सेलेक्टेड रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। ओके फाइन। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिफेक्टिव बल्ब अमंग द 5। अगेन क्या कर, 1 - 9। इट्स वेरी गुड, ठीक है। सॉल्यूशन, ओके सो प्रोबेबिलिटी that at least one defective is equals to 1 minus none is defective, none is defective is equals to 1 minus, okay अगर अगर 2 डिफेक्टिव है दैट मीन्स व्हाट, 48 है नॉट 48 डिफेक्टिव। सही है। यस दैट हम उस वहां से चूज कर लेंगे 48 48C5। 5, yes divided by 50C5, okay done। B part, now C कह रहे हैं हाउ मेनी बल्ब शुड बी एग्जामिन, कितने बल्ब को चेक करें सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कम से कम एक डिफेक्टिव बल्ब मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ से ज्यादा हो जाए। ठीक है, सो लेट सपोज कर लेते हैं कि हमें के बल्ब एग्जामिन करने की जरूरत है ना। लेट, अच्छा, लेट केबल्स भी हाँ एग्जाम। ये एग्जामिन, लेट के बल्ब्स बी एग्जामिन, ओके। तो कम से कम एक डिफेक्टिव ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन डिफेक्टिव। हाँ तो ये क्या होगा, पहले ये कैलकुलेट कर लें, उसके बाद उसको क्या करेंगे, हाफ से ज्यादा कर देंगे, यही कहना चाहता है ना वो। हाँ ठीक है, यस सो लाइक पार्ट ए हाँ, प्रोबेबिलिटी, इसमें भी 1 - यस एट लीस्ट वन डिफेक्टिव, इट विल 1 minus probability of none is defective, okay 1 minus 48 सी, अभी कितने बल्ब एग्जामिन के किए हमने, के, यस ओके, एंड टोटल हमारे पास 150C 50, के। यस नाउ अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहे हैं दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन हाफ, you have to find that हाँ value जी। of k, yes so according to question 1 minus 48 ck by 50 ck is greater than, ग्रेटर देन हाँ 1/2। यस ठीक है। सो इधर शिफ्ट कर लेते हैं पहले इसको ना। तो ये हो गया हमारे पास 1 minus half is greater than 48 ck by 50 ck, okay this implies what, हाफ 40 इज ग्रेटर ck, yes 50 ck is less than half, देन। हाँ जी। yes okay। now इसको अगर हम ओपन करते हैं, we have 48 factorial by, और हाँ k के factorial फैक्टोरियल into 48 minus k factorial divided by 50 factorial by 1 के फैक्टोरियल 50 minus k factorial -के फैक्टोरियल। is less than half, okay। तो यहाँ से के फैक्टोरियल हाँ गेट कैंसिल। कैंसल्ड, ओके एंड यस 50 minus k 50। factorial I can write it as yes 50 minus k into 49 minus k, हाँ जी। हमारे पास बचेगा 48 minus k factorial, सो उससे कैंसिल हो जाएगा, ओके राइट इसको लिख लेते हैं पहले, ओके सो वी हैव, ऐसे सिर्फ 50 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 50 इंटू 48 इंटू हाँ 48 इसी 49 तरीके से, इंटू 48। यस हाँ यस यस ठीक है, यस तो 48 फैक्टोरियल, k से k तो कैंसिल ही हो गया, सो लेट इट बी, हाँ जी। we have 48 minus k factorial multiply with, इसको हम लिख लेते हैं 50 minus k into 49 minus k into 48 48 minus k माइनस factorial, ठीक है एंड divided by 50 into 49 इंटू into 49 48, इंटू 48 फैक्टोरियल। this is less than half, okay so we are left with 50 minus k into 49 minus k
डिवाइडेड बाय ऑन 50 into 49. ओके, लेस देन हाफ. लेस देन हाफ। ये करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है. तो अगर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ आएगा 2450 -99k एंड प्लस के स्क्वायर. ठीक. ठीक है। और हाँ, इसको मल्टीप्लाई, और अगर इसको इधर इधर भेजें यहाँ, तो ये हो जाएगा लेस देन 1225. तो ओके. क्वाड्रेटिक बनी है तो दो सॉल्यूशन आएंगे। हाँ, तो एक 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 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा गिवन कंडीशन को. अच्छा। मे बी और नेगेटिव भी आ सकता है वैल्यू ना. हाँ। के तो नेगेटिव हो नहीं सकता. ठीक है. हम्म। यस. ओके, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगी मेरे को? के स्क्वेयर -99 के -99 की। प्लस 1225. ठीक है, एग्जैक्टली इसका डबल है ना ये. देखो. हाँ जी। यस, तो इधर आया ये, सब्ट्रैक्ट होके प्लस हो जाएगा, इट इज लेस देन जीरो. ओके. 0। तो अगर मैं एक सेकेंड इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको. सॉल्यूशन ऑफ पार्टिशन. ओके, अगर मैं इसको इक्वेट करके जीरो के इक्वल इक्वेट करके अगर सॉल्व कर रहा हूँ, सो मेरे को मिल रहा है प्लस हम्म। 1225 इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से मेरे को दो 0। वैल्यूज मिल रही हैं. एक मिल रही है कैलकुलेटर से के इक्वल्स टू 84.5 एंड सेकेंड इज के इक्वल्स टू 14.5. ठीक है, सो ये अच्छा, दोनों पॉसिबल. डेसिमल में है। हाँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. हाँ। ठीक है. ओके. सो नाउ सी, ये वाला देखो. सो एट यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि एटलीस्ट कितने मेरे को एग्जामिन करने हैं ना. हाँ जी। हाँ. सो यस, हाउ मेनी bulbs should be examined so that the probability of finding at least one bad bulb exceeds half, उस हाफ पर से ज्यादा हो जाए. ठीक है. ओके, सो मेरे को के की एक वैल्यू मिल रही है 14.5 0.5। मिल रहा है. ठीक है. ओके. तो के इज 14.5. तो कम से कम कितना करना पड़ेगा? 14 तो देखो, हमें तो एक्सीड कराना है तो 15 हो 15 जाएगा। होगा ना. क्योंकि कम उससे हाँ। अगर 14 कर दूंगा तो उससे फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक है. सो लेट क्या. एक बढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसको थोड़ा और एक्सीड. 14.5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हाँ. पॉइंट्स में थोड़ी हम नंबर हाँ लेंगे। हाँ, सो दैट्स व्हाई वहाँ पे इनइक्वालिटी हमने तो इक्वेट जीरो के इक्वल इक्वेट करके निकाला है ना वो तो. हाँ। यस. ठीक है. सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 15. ठीक है. सो एटलीस्ट कितनी बल्ब हमें एग्जामिन करनी पड़ेंगी? 15 बल्ब. 15 पर। यस. ओके. ऑल्सो बिकॉज ऑफ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की वजह से भी इंपॉर्टेंट लगाता है क्वेश्चन. ठीक है.
अच्छा हाँ, ठीक, ओके। इसे सर वही माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हाँ, क्या फिर वही कुछ। लगाना पड़ेगा एट द एंड। और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है। ओके, इस टॉपिक का एक और क्वेश्चन करते हैं। यस। There are 5 red chips and 3 blue chips in a bowl. The red chips are numbered. इस टॉपिक के और भी मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सो मैं ट्राई कर सर पहले आप तो। सेंड कर देना ग्रुप हाँ, मैं पे। आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको मतलब होमवर्क टाइप देना हो तो सेंड कर हाँ, देना। मैं, हाँ, ग्रुप में डाल दूंगा। और अगर अगर हम्म, कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना फिर ना, ग्रुप में ही। बिल्कुल सर बिल्कुल। यस, ओके। और आइदर फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। रेड चिप्स आर नंबर्ड 1, 2। सर कभी जब इंटरनल लेते हैं ना सर, तो वो एक्सरसाइज हाँ, के जो रीडिंग्स के क्वेश्चन होते हैं वो देते हैं। हाँ, तो हाँ, इसलिए हाँ, मैंने आपसे कहा कि आप। हाँ, 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 respectively and the blue chips। मैं भी मोस्टली वही क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है। ओके सर। yes, chips are numbered 1। हमारी क्लास तो पहले सर डिस्क्रीट लेने वाली थी, लेकिन सब ने कहा कि ये यूजफुल सब्जेक्ट है। हाँ, यूजफुल बिकॉज देखो अब डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का आपके पास ना एप्लीकेशन वहां पे अभी इस लेवल पे कोई एप्लीकेशन नहीं है। बट इफ यू, हाँ, अगर आपने, बट आपने ये पेपर अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको ना अगर लेट से आपको एमएससी एंट्रेंस, तो आप डिफरेंट उसमें जैसे ऑपरेशनल रिसर्च है तो उसमें काफी हेल्पफुल हो जाता है ये। ठीक है। हाँ, हाँ, तो बाकी डिस्क्रीट तो देखो, डिस्क्रीट का ऐसा है, आप मैथ्स के लिए बोरिंग है बस वो। और एमएससी मैथ्स में अप्लाई करते हो तो वो उसका सिलेबस भी नहीं है। आई नो कि प्रोबेबिलिटी का भी अच्छा। नहीं है उसमें डी एंट्रेंस में। बट फिर वो ओआर में हम्म, हेल्पफुल हो जाएगा ये, अगर आप ओआर के लिए देते हो तो। हम्म, ठीक है। हम्म। काफी हेल्पफुल हो जाएगा। और नंबर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, if two chips are to be drawn at random and without replacement, find the probability that chips will have either the same number or the same color, or the same color। Yes, सेम नंबर की निकालेंगे फिर प्लस करेंगे सेम कलर्स। yes, very good। So हमारे पास 5 red chips and three blue, and chips are numbered as 1, 2, 3, 4, 5, and blue chips are 1, 2, 3. If two chips are to be drawn at random without replacement, okay, then find the probability that chips will have either the same number or the same color। कलर। Yes। तो सबसे पहले सेम नंबर की बात करें, हम्म। किस किस वेज में हो सकता है सॉल्यूशन। ओके। 5C नहीं क्या है। हाँ, 5C1 into 3C1। 5C1 into 3C1। मतलब जो सेम नंबर तो एक ही आएगा ना। तो दो चिप्स निकालने हैं और उनका क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। रेड में तो आपस में कोई सेम नंबर है नहीं। हाँ, एक 5 से निकालना पड़ेगा, एक 3 से निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंट केसेस बन जाएंगे ना, दैट मीन्स हाँ जी।
है ना, कि रेड का 1, ब्लू का 1। ठीक है। हाँ, फिर हाँ, रेड का 2, इसमें ब्लू 2, का। इसमें 2 है ना, इसका फिर इसका 3 एंड इसका 3, तो 3 केसेस बन जाएंगे। ठीक है। हाँ, सो अगर हम देखें, सो पहले तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर, सेम नंबर इज देयर। हाँ, और सेम कलर, सो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर प्लस सेम कलर। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। ओके। नाउ अवेलेबिलिटी अगर हम देखें, तो हमारे पास है 2 चिप्स ऑफ नंबर 1, 2 chips of number 2, 3 chips, चिप्स ऑफ नंबर yes, थ्री of कैसे? 3, oh sorry, I'm थ्री, sorry, सॉरी, टू। yes, हाँ। okay, 2 chips of number 3, 1 chips of number 4, 1 chips of number 5। ठीक है, और हमें चूज क्या करना है, टू चूज 2 chips of number 1। अगर मैं पहले केस की बात करूं, है ना, या तो दोनों हम नंबर 1 के ले लेंगे, 0 हम्म। chips of number 2, and then 0 chips of number 3, 0 of 4, 0 of 5। हम्म। और या फिर कैसे कर सकते हैं, 0 के 1, 0 चिप्स ऑफ नंबर 1। मैं दोनों 2 के ले लेता हूँ, 2 चिप्स, टू चिप्स ऑफ नंबर 2। यस, ऑफ नंबर 2, 0 चिप्स ऑफ नंबर 3, 0 ऑफ नंबर 4, 0 ऑफ नंबर 5, और 0 चिप्स ऑफ नंबर 1, 0 of number 2, and 2 of, ऑफ नंबर 3। yes, 0 of 4 and 0 of 5। ओके। सो यहाँ पे हमें टोटल टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास हैं, तीन बन गए, मतलब एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। हाँ, 1 2 2 2 2 एंड 7 8, तो टोटल तो 8 चिप्स है हमारे पास। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी, वो तो फिर निकालने ही दो है ना। हाँ, मतलब निकालने हाँ, दो सब है। दो ही है। यस यस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो दोनों ही चाहिए मेरे को, तो हम्म। 2C2 एंड कितने में से, आउट ऑफ 8। ठीक है, इसका भी सेम होगा, प्लस, सर, टू सी टू यस, सी टू की जगह ये नहीं होगा 5C में, मतलब एक मिनट, हम क्या ले रहे हैं? हम टू चिप्स ऑफ नंबर 1 ले रहे हैं, हाँ, लेकिन एक तो रेड है और एक ब्लू है, दोनों सेम कलर के थोड़ी हैं। नहीं नहीं, तो कलर की ऐसे नहीं बात होगा नहीं, कि हम रेड से एक उठाएंगे और एक ब्लू से उठाएंगे। नहीं, देखो देखो, यहाँ पे सेम नंबर्स की बात हो रही है, कलर्स की नहीं हो रही ना अभी। अच्छा। ठीक है, देखो, अभी देखो, 2 चिप्स ऑफ नंबर 1, लेकिन और हमारे हमें तो दोनों चाहिए ना, देखो, अवेलेबल है 2 और दोनों ही चाहिए। अच्छा, कलर से अभी हम नहीं देख रहे हैं। हाँ, अभी हम कलर्स की बात अच्छा। नहीं कर रहे, देखो, अभी जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये N1 आइटम्स थे हमारे पास अगर टाइप 1 के, और हमें R1 चूज करने थे, सो क्या हो गया था, NCR है ना, N1CR। यस। ठीक है, सो अभी हमारे पास 2 हैं नंबर 1 के, और मेरे को दोनों ही चाहिए ना नंबर 1 के, या तो, अभी हम नंबर के टाइप्स देख रहे हैं। हाँ, यस। ठीक है, क्लियर है, ओके। यस। ओके। ओके, सिमिलरली क्या हो जाएगा, प्लस 2 है हमारे पास 2 नंबर्स, जिस 2 चिप्स ऑफ नंबर 2, और हमें दोनों ही चाहिए नंबर 2 के सेकंड केस में, हम्म। अगेन 2C2 बाय 8C2। 8C। अगेन क्या हो जाएगा, 2 चिप्स हैं ऑफ नंबर, तीनों सेम सेम और टू। दोनों चाहिए मेरे को। ठीक है, 8C2, यस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 3 इंटू 2 सी बाई 8। टू यस, 8C2।
ओके, और एनसीएन तो 1 ही होता है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब बात करते हैं सेम कलर की ना। हम्म, ओके, अवेलेबल एंड टू चूज। ओके, हमारे पास है 5 रेड थ्री और ब्लू। 3 ब्लू। ओके, तो ये काम कैसे कर सकता हूँ, या तो दोनों रेड हो जाए 0 ब्लू, और या दोनों ब्लू हो जाए। हाँ दोनों ब्लू हो जाए 0 रेड, यस। ठीक है। ओके, तो इस केस में दोनों चाहिए, यहाँ पे 2, और टोटल कितने हमारे पास 8 है। 8। यस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर इज इक्वल्स टू, वी हैव 5 और हमें 2 चाहिए ना, 5c2/8c2। ठीक है, एंड सिमिलर यहाँ पे कितने हमारे पास, प्लस है ना, 3c। 3c2/8c। यस, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे फिर आंसर। यस, therefore required probability is equals to 2c2 multiply with 3 plus 5c2 plus 3c2, बिकॉज सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 8c। हम्म। ठीक है। यस। ओके, ठीक है, तो फॉर अ वाइल इस सेक्शन में एक हमारा पोकर वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है। ठीक है, सो वो नेक्स्ट क्लास में हाँ, नेक्स्ट करेंगे। क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड लेट्स स्टार्ट द, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द रैंडम वेरिएबल इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। ठीक है। तो ये सर चैप्टर 1 का पार्ट था, हाँ, चैप्टर 1 एंड मतलब होगा। फर्स्ट वाला सेक्शन 1.1 वाला, हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। So we are starting with section 2.1 random variables. वेरी गुड। Yes. Okay. Section 2. Random variable. ओके, क्लास 12th में आई थिंक थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना रैंडम वेरिएबल। सर पढ़ा तो है लेकिन अब याद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ही था आपका। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, कोरोना के कारण सब उल्टा उल्टा हो गया। कोई बात नहीं। ओके, सो डेफिनेशन, सो लेट्स से रैंडम वेरिएबल। अच्छा, मैंने रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन के बारे में बात की थी ना, आई थिंक। हाँ जी, की थी। ठीक है, ठीक है, और रैंडम रियल वैल्यूड फंक्शन में जो है आपका वो मतलब कोडोमेन इज रियल द वैल्यूज रिमेम्बर। मिलती हैं आउटपुट में, हाँ, और उसमें दोनों तरफ रियल रियल होता है। यस, ठीक है, ठीक है, यस। डेफिनेशन, अ रैंडम वेरिएबल is a real valued function, real valued function whose domain is the sample space, sample space of a random variable, or random experiment, sorry, random experiment, random experiment, तो ये आपने गलती से सेम लिख दिया, सैंपल। whose domain is the sample space of a random, कहाँ पे, सेम स्पेस लिखा हुआ है ना ये। oh I'm sorry, sample space, sample space, random experiment, और
consider random experiment with sample spaces as a random variable x is a mapping from sample space S to real number that is a random variable is a real valued function or mapping on the sample space okay. तो जैसे हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन में सैंपल स्पेस की 0 to 1 मैपिंग कर रहे थे, हाँ which इसमें हम सैंपल स्पेस की टू रियल नंबर्स मैपिंग कर रहे हैं। हाँ which assigns a unique अभी समझते हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साइंस a unique real number to each outcome yes okay। सो फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सैंपल स्पेस हमें मिलता है, ओके। और रैंडम वेरिएबल हम्म। क्या होता है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, ठीक है, जिसका डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस। दैट मीन्स मैं वहां पे कहाँ से उठा के एलिमेंट्स को पुट करने वाला हूँ, सैंपल स्पेस से ना। सैंपल स्पेस से। यस, तो वो जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्चुअल में सैंपल पॉइंट्स होंगे। हाँ, जो आउटकम्स होंगे, हाँ मतलब यस, हाँ वही। यस, बिकॉज हम्म। सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को हम सैंपल पॉइंट कहते हैं। यस ओके, ठीक है। सो हम इसका काम क्या है, क्या कहता है कि सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, यूनिक रियल एक नंबर्स। वैल्यू दे रहा है। हाँ वैल्यू दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल, फर्स्ट यस कंसीडर experiment of tossing a coin 3 times, ओके। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस हमें पता है क्या बनेगा, हेड 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 टेल, टेल हेड। yes head tail head 8 आएंगे। head yes, then tail tail head tail, how many okay, head tail, okay। Now see, let's say define my x as number of heads, okay। हम्म। now फर्स्ट का क्या मिलेगा, h yes count, क्या मतलब सर, एच 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 मतलब नंबर एक्स क्या है? x रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ नहीं नहीं नहीं, x इज अ रैंडम वेरिएबल ना। सो हमने किस तरीके से अच्छा। डिफाइन किया इसको, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। सो फर्स्ट में कितने हेड्स है, 3। 3, यस वेरी गुड। देन सेकंड में h 2। 2, यस h 2 2 2 2 अगेन। again 2, h 2। again 2, t 0, 0। yes pth is equals 1। 1, ठीक है। and x, okay, tht is again 1 and x htt is again 1,
सो 1 क्या किया, इस x ने क्या किया, हर सैंपल पॉइंट को, सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को एक यूनिक रियल नंबर से जोड़ दिया, नंबर दे दिया। है ना, एक असाइन कर दिया ना कि हाँ आपका नंबर ये है, आपका क्योंकि नंबर। ये तो जो हमारे आउटकम्स थे ये वर्ड में थे, मतलब एच और टी के फॉर्म हाँ में हाँ हाँ, तो इनको एक नंबर, एक पर्टिकुलर रियल नंबर से, है ना, तोड़ दिया। इसने क्या किया, हाँ जोड़ दिया, ठीक है। सो दैट्स हाउ, सो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज रैंडम तो वेरिएबल। हमने एक्स को जो है मैपिंग बोला है नंबर ऑफ हेड्स की, फ्रॉम रैंडम फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू द रियल वैल्यू। रियल नंबर, यस हाँ, यस। रियल नंबर। ठीक है, अच्छा रियल नंबर क्वेश्चन आता है सर, रियल नंबर क्यों बोल रहे हैं, रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आता है, डेसिमल्स भी आते हैं, हाँ हाँ। फ्रैक्शंस भी आता है ना। ठीक है, सो हम्म। सो नाउ थिंक अबाउट कि अगर मैं एक्स को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं डिफाइन करूं एक्स को, लेट से नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, ओके, हाँ फिर चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ टेल्स, यस, तो इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, हाँ है ना, कौन से केस में नेगेटिव हो जाएगा, इस वाले केस में, यहाँ पे देखो हाँ, एक्स, जब 1 - 2, हाँ -1। हाँ ठीक है, सो 1 - 2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आता है सर फिर डेसिमल में कब आएगा। यस। यस सर। ओके, सो मैं क्या कह रहा था, अगर मैं लेट सपोज मैं एक्स को डिफाइन कर देता यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स डिवाइडेड बाई 2 ना, सो इट हाँ डेसिमल भी आ जाता, सो 1.5 हो जाता ये। सो हाँ, तो किसी तरीके से डिफाइन करेंगे तो इसलिए हमें रियल नंबर्स चाहिए। रियल नंबर, सो दैट्स वाई वहाँ पे कोडोमेन क्या रखा हुआ है हमने, रियल नंबर्स रखा हुआ है। रियल। यस, ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि सर इसका नाम रैंडम वेरिएबल क्यों है। देखो हाँ, रैंडम इसलिए है क्योंकि हम इसका इसका डोमेन क्या है, एक सैंपल स्पेस है जो कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलता है, हमें एक रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। हाँ ठीक है, ये सो दैट्स वाई रैंडम। एंड वेरिएबल इसलिए बिकॉज यहाँ पे देखो हर, वैल्यू वेरी कर रही है। हाँ वेरी कर रही है ना, हाँ किसी भी, हाँ, सबका सेम थोड़ी है, यहाँ पे 3 है, नेक्स्ट वाले का 2 हो गया, एंड सर्टेन किसी का 0 है, किसी का 1 है, तो ये चेंज होता रहता है ना। ठीक है, सो दैट्स हम्म। वाई इसका नाम क्या रखा हमने इस फंक्शन का, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल। यस, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट वी हैव रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, और डिस्कस करूं एग्जांपल, या ठीक है समझने के लिए। नहीं सर, समझ आ गया। ओके ठीक है, तो एक और कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, ओके। अच्छा सर, जैसे जैसे इसमें तो जो सैंपल स्पेस थी वो वर्ड्स में थी। हम्म। अगर हमारी सैंपल स्पेस मान लो टॉसिंग का डाई हो, हाँ ठीक है। फिर तो हमारे को जरूरत नहीं है, मतलब नहीं फिर तो सेम सेम ही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो हम किसी उसको गलत इंटरप्रेट मत करो, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ, अच्छा हाँ, नहीं फिर हम डिफाइन कैसे कर रहे हाँ हैं। फिर वो उस पर डिपेंड करता है ना, हमने एक्स को कैसे डिफाइन किया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ। क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एग्जांपल, एग्जांपल, कंसीडर एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ डाइस, चलो ये ले लेते हैं ना, टॉसिंग अ डाइस। ओके, तो सैंपल स्पेस मेरे को इससे कॉरेस्पॉन्डिंग मिल गया, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, लेट एक्स डिनोट्स स्क्वायर ऑफ द स्कोर्स, पेयर स्क्वायर ऑफ। स्कोर्स, जो भी आउटकम आ रहा है, अच्छा ठीक है। ठीक है, सो यस, ओके। तो अलग अलग है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1, 2 का 4 ना, 3 का 9, 4 का 16, हम्म। यस, 5 का 25, यस, 6 का 6, 36। 36, यस, ओके। नाउ इस तरीके से समझो, एग्जांपल अगर मैं और भी दूं आपको, मेरे पास 10, लेट सपोज 10 बल्ब है, ठीक है, और उसमें से हम्म। फोर 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 आर डिफेक्टिव, ठीक है, ठीक है। हाँ, और लेट सपोज मैं उसमें से 5 बल्ब्स को क्या करता हूँ, ड्रॉ, मैं उसमें से लेट सपोज मैं 5 बल्ब्स को ड्रॉ करता हूँ, और मैं एक्स डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है, हम्म। 5 बल्ब्स के किए हैं, ड्रॉन किए हैं, और मैं डिफाइन किया मैंने एक्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, सो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है। तो ऐसे लिखा हुआ, सॉरी। हाँ,
सर 5 बल्ब लिए हैं और टोटल 4 डिफेक्टिव थे। हाँ टोटल 4 डिफेक्टिव है आउट ऑफ हाँ 10। तो हो सकता है 5 के 5 डिफेक्टिव आ जाए, 4 डिफेक्टिव आ जाए, 3 2 0 नहीं 3 2 देखो, 1 0। हाँ तो दैट मीन्स देखो 5 5 तो डिफेक्टिव हो नहीं सकते, वाई? बिकॉज नहीं सॉरी टोटल 4 है, सॉरी है ना, मैंने टोटल की हाँ 4 है। ठीक है, सो इट हाँ कैन बी कि इसमें आंसर आ जाए आपका 4, मैक्सिमम 4 आ सकता है। हाँ जी। ठीक है, यस। ओके एंड और क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, 0 अगर आ 1 2 सकता 3 है। है ना। हाँ 0 1 2 3, 1 आ सकता है। यस 1 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो टोटल ही नहीं है। ठीक है, टोटल ही नहीं है, वो तो है ही नहीं। यस ठीक है। आई होप क्लियर होगा अब रैंडम रैंडम वेरिएबल। हाँ सर क्लियर। ठीक है, ओके। तो ये जो वैल्यूज ले रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल ना। हाँ जी। यस, दैट इज नेक्स्ट इज रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल। डेफिनेशन, a random variable from x x s to real number, its range is, let's suppose डिनोट कर लेते हैं r of x, range of x हम्म equals to x of sample space is equals to x of all of let's say कोई w ले लेते हैं such that w belongs to sample space s। नोटेशन क्लियर है? हम एक्चुअल में यही कर रहे हैं ना, सैंपल स्पेस के पॉइंट्स उठा के डाल रहे हैं एंड फिर हमें क्या मिल रहा है, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एक रियल और नंबर मिल रहा मिल रही है। है। यस, एंड दैट रियल नंबर क्या बनाएगा? हमें रेंज दे देगा उस रैंडम वेरिएबल का। Range। यस, ठीक है। सो हमारे फर्स्ट एग्जांपल में, इन फर्स्ट एग्जांपल रेंज क्या हो जाएगा एक्स का? अगर देखें एक बार, कौन सा बचा फर्स्ट वाला? 0 1 2 3 वन। है ना। यस, हमारा हो गया 0 1 2 एंड 3, एंड इन सेकंड रेंज क्या हो गया हमारा? 1 4 9 16 25 एंड 36। 36। यस, ओके। ओके, सो रैंडम वेरिएबल, वी आर क्लियर अबाउट द रैंडम वेरिएबल होता क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों है, उसका काम क्या है। ठीक है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, एवरीथिंग वी आर क्लियर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। So first is discrete random variable. Discrete random variable. Second, continuous random variable. Continuous random variable. Okay. So सबसे पहले discrete डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट continuous डिस्कस करेंगे। Yes. Okay, let's start with the discrete random variable.
discrete random variable. Okay. Definition: a random variable x is called discrete if its range that is Rx is countable, finite or countably infinite. Countably infinite. Countably infinite. Yes. एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसको हम डिस्क्रीट कब बोलेंगे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर उसका रेंज क्या हो, आइदर काउंटेबल हो काउंटेबल, या फाइनाइट। यस काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तीनों ही केसेस सर में। काउंटेबली इनफाइनाइट का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर हाँ, देंगे? काउंटेबल इनफाइनाइट लाइक नेचुरल नंबर जिसको मैं काउंट तो कर सकूं बट ये नहीं पता कब तक काउंट करना है ना। अच्छा। हाँ है ना, नेचुरल नंबर्स मेरे को पता है मेरे को कैसे काउंट करना और फिर है। काउंटेबली इनफाइनाइट कौन सा होगा फिर, जो सिर्फ इनफाइनाइट होगा, मतलब जो अनकाउंटेबल हो? अनकाउंटेबल हो गया रियल नंबर, अच्छा। हाँ, जीरो टू। स्टार्ट ही कहाँ से करना है पता नहीं। हाँ पता नहीं ना, और रियल नंबर में हम ये भी नहीं बता सकते। अब जरा आपसे मैं पूछता हूँ कि लेट सपोज बताओ कि वन के बाद कौन सा रियल नंबर आता है, डू यू नो? नहीं, नहीं बता सकते ना। इनफाइनाइट है हाँ हाँ। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अनकाउंटेबल, मैं काउंट ही नहीं कर सकता बट ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब बता सकते। हाँ ये सब बता सकते हैं ना, इसमें हम काउंट कर सकते हैं ना, बट कहाँ तक करना है हम्म, सो ये नहीं पता हमें, सो ये नहीं दैट पता। इज काउंटेबली इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यस, इनफाइनाइट तक मैं काउंट कर सकता हूँ उसको, बट रियल नंबर को तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई इट काउंट इज ही नहीं, अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट। यस। अब ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताया तो कॉन्टिन्यूस को भी डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ सो दैट एटलीस्ट क्लियर हो जाए ना। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट का अगर मैं एक एग्जांपल डिस्कस करूँ, डिस्क्रीट का ठीक है, अभी हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए, देखो दोनों का रेंज क्या उसमें डिस्क्रीट ही आ रहा था है हाँ। ना, डिस्क्रीट दैट इज फाइनाइट आ रहा है और काउंट भी कर सकते हैं कितने हम्म। है। ठीक है, ओके। हाँ। हाँ, अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूँ तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है इनफाइनाइट। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अनकाउंटेबल बोलो, बिकॉज इनफाइनाइट में क्या होता है। अच्छा हाँ, फिर वो काउंटेबल भी आ सकता हाँ, काउंटेबल भी हो सकता है ना, सो देखो इसका रेंज क्या होता है, आइदर एक इंटरवल होगा, है। हम्म। ठीक है, और या फिर पूरा का पूरा अनकाउंटेबल होगा। रियल नंबर ले सकते हैं। सॉरी। रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर और इट्स सबसेट्स है ना, हम्म। रियल नंबर और इट्स अनकाउंटेबल सबसेट, लाइक इंटरवल भी तो रियल नंबर का सबसेट होता है। हम्म। जैसे Yes. हमने ले लिया रियल नंबर्स फ्रॉम 1 - 1 to 1, तो बहुत सारे आ जाएंगे। हाँ बहुत सारे, मैं गिन ही नहीं सकता ना। ठीक है। हाँ। ओके, सो अगर मैं कॉन्टिन्यूस का एक एग्जांपल सोचूं, लेट सपोज हमारी सिटीज में, हमारी लेट सपोज दिल्ली में, अगर मैं बोलूं एक्स डिनोट्स द वेट ऑफ द पीपल इन दिल्ली, वेट ऑफ द पीपल इन दिल्ली। पहले। ठीक है। अब सोचो हम्म। इसको अ, देखो। पॉइंट्स में भी आ सकता है हाँ, मतलब। पॉइंट्स में भी आ खैर सकता है। नेगेटिव तो नहीं आएगा। नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा, दैट इज फाइन, बट अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हो सकता है ये। हाँ, ठीक है, ये सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन। पॉजिटिव रियल वैल्यूज आएंगे। हाँ, ये पॉजिटिव है, इसी तरीके से कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि वो नेगेटिव भी बन जाए, है ना। हम्म। हाँ, दैट कर इज सकते। हाँ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम कंटिन्यूअस वेरिएबल। रैंडम यस। वेरिएबल। तो उसमें हमारा रेंज क्या होगा, इंटरवल्स की फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि दिल्ली में जो वेट है, एवरेज वेट है वो 32। 0 to हाँ। हाँ 32, लेट सपोज 90 कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये 90। सारी रियल वैल्यूज। हाँ, इसके बीच में कोई भी वैल्यू, अब कोई कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब है ना। हाँ जी। यस, सो दैट्स व्हाई, यस इट इज, सो ये होता है हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और जिसमें हम काउंट कर सकें या फाइनाइट हो, दैट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यस। ओके।
Okay, so example. ठीक है, सिंपल सा ले लेते हैं so that in tossing a coin, four times, let x denotes number of times a head comes up. A head comes up. Then range of x is equals to, क्या हो जाएगा? आइदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है. हेलो अर्पिता, आई एम ऑडिबल? हेलो. Hello, sir. Yes. Am I audible? Yes, now you are audible. Okay, okay. Yes. So example हमने क्या किया? In tossing a coin 4 times, let x denote the number of head comes up. So range of x क्या हो जाएगा? It can be 0, 1, 2, 0, 1, 3. 2, 3, 4. Yes. ठीक है. Okay. This implies what? X is discrete random variable. Discrete random variable. Okay. Next we have Continuous. probability. Okay, sorry. Probability mass function. Probability mass function. इसे हम क्या कहते हैं? PMF भी कहते हैं. Definition. Let x be a discrete random variable. With range Rx. The probability mass function PMF of x is given by probability that my random variable x take the value x is equals to probability where x belongs to, for x belongs to range of x, random variable x. क्या डिनोट कर रहा है ये? Probability mass function, probability that my random variable x takes the value x. Yes. Okay. That is probability that random variable x takes the value x. ओके, अगर मैं इसकी मैपिंग की बात करूं तो इसका डोमेन क्या होगा? पीएमएफ, ये क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो इसको और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम? इसका डोमेन क्या होगा पीएमएफ का? रेंज ऑफ एक्स. यस, क्योंकि हम कहाँ से वैल्यूज ले रहे हैं? तो इसके रेंज से वैल्यू. X की रेंज से. यस. ओके, और बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, सो
इसका रेंज क्या होगा? 0 to 1. 0 to 1, वेरी गुड, ठीक है। सो इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज is equals to probability that my random variable x takes the value x when x belongs to range of, RX. और 0 हो जाएगा when x does not belongs to range। अगर मैं आपसे यहाँ पे, जैसे हमारा एग्जांपल था, अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 5, सो इट इज 0 ना? वो 0 है। यस, सो दैट्स व्हाई इज दिस फाइन। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। यस, ओके। नेक्स्ट नोट इज PMF satisfies the following two properties. The following two properties. फर्स्ट, अच्छा प्रोबेबिलिटी, ओके, रेंज तो हमें पता ही है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी क्या होती है कि इट इज 0 to 1. इक्वल्स टू 0, यस, एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 ना, for x belongs to range of x। okay, second, summation x varies over range of x is equals to 1। yes, obvious है सेकंड एग्जांपल, यस, बिकॉज वो जो हमने जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके वो उसका डोमेन क्या था? सैंपल स्पेस था। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, यस। यहाँ से हम देख भी सकते हैं, लेट सपोज हमारे फर्स्ट वाले एग्जांपल पे चलते हैं हम। नाउ हमारे पास यहाँ पे रेंज क्या है इसका? रेंज है हमारे पास 0 1 0 1 2 3। 3। ओके, नाउ सी, अगर मैं चाहता हूँ निकालना 0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 0? तो एक बार आ रहा है सिर्फ, एंड टोटल कितने कितने? हाँ, 1/4। नहीं, 1/8 हो जाएगा ना? अच्छा नहीं, टोटल आउटपुट तो 8 है। हाँ, यस, ओके, देन माय रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू 1, 1 दो बार ले रहा है, सो 2/8 random variable takes the value 2, this is 3 times। random variable x takes the value 3, how many times? Only one time, 1/8। now add करें अगर हम, तो 5, कुछ और भी कर पड़ेगा, कुछ गलत किया है क्या? 2 का 1 2 3 1 का 1 सर, 1 का 3/8 है। हाँ, ओके ओके, यस, सॉरी, 3/8, यस। अब ठीक है ना सम कितना आएगा इसका? 1। क्लियर है? ठीक है। यस, ओके। So based on this property, we have certain questions. Yes. सर, Yes. तो बाकी अगली क्लास में करिए, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास मेरे को स्पेक्स लगे हुए हैं ना। अच्छा अच्छा, कोई बात, अच्छा मेक श्योर कि नेक्स्ट क्लास से पहले ये रिवाइज कर लो ना आप। हाँ, रिवाइज कर लूंगी, ये नोट्स तो मिल जाएंगे ना? हाँ, मैं अभी 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 सेंड कर देता हूँ, ठीक है। यस, ठीक है। चलो, ओके, बाय।